हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक की क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब ये देखिए 7 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है log x की पावर x प्लस x log x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम y लेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकेंगे लेट y इज इक्वल्स टू log x की पावर x प्लस x log x। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो पहला वाला टर्म है ये वाला, इसको हम u लेट कर लेते हैं और इस वाले को v लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एंड u बराबर हो जाएगा log x की पावर x एंड v जो है ये हो जाएगा x की पावर log x, ये आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर हम लिखना चाहेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर u प्लस v, एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx बराबर du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। मतलब कि अगर हम पहले du निकाल ले, du अपॉन में dx निकाल ले, फिर dv अपॉन में dx निकाल ले, फिर दोनों को ऐड कर दे, जो भी आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ आपको बताया। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं u किसको माना है, अब देखिए, अब हमने u किसको माना है, u माना था हमने log x की पावर x को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें टेकिंग log बोथ साइड कर देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू log इनटू log x की पावर x, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको जब आगे लिखूंगा तो ये हो जाएगा log u, ठीक है, इज इक्वल्स टू x log इनटू में log x, ये हो जाएगा। जब ये आ गया अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, अगर log u है तो ये 1 अपॉन में u हो जाएगा इज इक्वल्स du अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में आएगा ये d बाई डी एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा x इंटू ये आ जाएगा log इंटू log x। ठीक है, और यहाँ प्लस कर देंगे x इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा log इंटू log x, ये आ जाएगा। इसको हमने कैसे खोला, इसको हमने प्रोडक्ट रूल पे ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 1 बाई यू इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन में डी एक्स। अब क्या होगा, ब्रैकेट की तरफ इंटू में ये इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, log इंटू log x। ठीक, फिर है प्लस x, फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन में log x, ये आ जाएगा इंटू यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स। ठीक, अब d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे पास log x। ठीक है, तो ये जो आया ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद यहां से लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि अब मैं देखिए यहाँ के बाद मैं यहां से ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपको स्टेपिंग दिखाता हूँ एक बार। ये वाला स्टेप किया था, उसके बाद देन मैं कहाँ पे आ गया था, देन मैं यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए, अब इसको करेंगे डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/u था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो u इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, log x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा प्लस का x इंटू यहाँ पे रहेगा x अपॉन में log x इंटू log x जो है ये 1 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो u क्या था, u हमने किसको लेट किया था, यहाँ पे भी u क्या था, log x की पावर x को, ठीक है। तो यहाँ में इस स्टेप में ले सकता हूँ कि du अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा log x की पावर x इंटू ये हो जाएगा log इंटू यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नहीं log x इंटू, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में ये हो जाएगा log x और यहाँ पे प्लस का 1 और अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, du बाय dx इक्वल्स टू log x की पावर x, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 पहले लिख लिया, प्लस ये हो जाएगा log x इंटू log x इंटू log x और यहाँ पे हो जाएगा log x। इस तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब du बाई dx की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब v निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है। तो v निकालने के लिए v को हमने लेट किया था x की पावर log x, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ करूंगा टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ कर दूंगा log v इज इक्वल्स टू log x की पावर log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। जब log x इंटू log x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log स्क्वायर x, ठीक है। जब ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d बाय dx ब्रैकेट में आएगा log x की होल स्क्वायर, ठीक है। जब ये करेंगे तो उसके बाद यहां पे हो जाएगा मेरे पास, यहां दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ इस तरह हो जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 2v, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक बार एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, क्या समझ में आएगा आपको। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ लिखता हूं मैं dv अपॉन में dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v 1 अपॉन में v है तो यहाँ पे v क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा d अपॉन में dx, ठीक है। ये हो जाएगा log x की होल स्क्वायर, ठीक। अब जब मैं इधर लेके आऊंगा log x की होल स्क्वायर, जब ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, ठीक है। तो 2v इंटू log x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स में log x करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा अगले स्टेप में यहाँ पे dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, जो v है ये इसकी वैल्यू क्या थी, x की पावर log x है, यानी 2 इंटू 2x की पावर यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू log x, ठीक है। और अपॉन में ये हो जाएगा x, क्योंकि log x इंटू 1 तो log x हो गया और अपॉन में x आ गया। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x, ये आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी बना चुका हूँ, सेकेंड इक्वेशन ये थी। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि dy अपॉन में dx कैसे निकालेंगे हम, dy अपॉन में dx कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख के यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले दूसरे से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं इस तरह दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ आपको dy अपॉन में dx, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log x की पावर log x माइनस 1, ठीक है, log x की पावर log x माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस log x इंटू में log की पावर log x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कर देंगे इसके साथ, ये जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास थी इसके साथ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर log x, ठीक है, log x माइनस 1, एक मिनट, ये मैं यहाँ नहीं, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, 2x की पावर log x माइनस 1, ठीक है, इनटू में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास log x, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलता हूँ। 8 क्वेश्चन है sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ये दे रखा है। तो यही मैं लेट कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे u को क्या मानूंगा साइन x की पावर x और v को क्या मानूंगा साइन इनवर्स रूट x, तो यही लिख देता हूँ एंड u बराबर हो जाएगा साइन x की पावर x एंड v बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट का x, ये आ गया, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कर देता हूँ dy, वैसे ही करूंगा कि जो है y बराबर u प्लस v हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो dy अपॉन में dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, ये कर देंगे, ठीक है, dv है ये और ये u है, ठीक, ये हो जाएगा। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो ये ऐसे ही बनेगा, ये समझाने के लिए आपको बता दूं मैं ये वाला स्टेप, ठीक है। अब मैं u को लेके चलता हूं, तो u क्या है साइन x की पावर x, ठीक है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दूंगा, तो log u बराबर log साइन x की पावर x, तो ये हो जाएगा log u बराबर x log साइन x हो जाएगा, हाँ, x log साइन x। अब देखिए जब ये वाला स्टेप हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो log u है, log में होगा तो 1 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, जब ये 1 अपॉन में बन गया तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर d बाई डी एक्स, ठीक है, x इंटू लॉग साइन x
ये किस पे ओपन हो रहा है, कौन से रूल पे, ये हो रहा है हमारा प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा 1 में यू इज इक्वल्स टू 1 में यू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, लॉग साइन एक्स है तो साइन एक्स किस में बन जाएगा, 1 साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि लॉग के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। जब ये आ गया और फिर डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, साइन एक्स से कर देंगे, साइन एक्स से कर देंगे। इतनी बात हो गई। जब इतनी बात हो गई अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे यहाँ पे डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू 1 इंटू लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 में साइन एक्स है, 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स साइन एक्स, एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स किस में बदल जाएगा, कॉस एक्स में, कॉस एक्स में, ये वाली वैल्यू आ गई। अब यू क्या था, यू को हमने क्या माना था, साइन एक्स की पावर एक्स थी, इसी को मैं मतलब कि सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स, तो एक्स कॉस एक्स ले सकते हैं, एक्स कॉस एक्स अपॉन में यहाँ पे साइन एक्स, इतना लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब कॉस एक्स बटा साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ये वाला, ये मल्टीप्लाई में एक्स याद, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आ गया। ये जो आया ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको v में वैल्यू रख के दिखाता हूँ। v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास साइन इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स है। फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स का रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स में मान लेंगे, रूट के अंदर डालेंगे 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स रूट का एक्स आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले पे डिफरेंशिएट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इंटू रूट एक्स है, डिफरेंशिएट हो रहा है तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, अब इस रूट एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट एक्स इंटू 1, तो रूट के अंदर हो जाएगा एक्स माइनस
अब रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए जब ये आ गया तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। जब मैंने सेकंड इसको मान ही लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ साइज में। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन ये थी मेरे पास, सेकंड इक्वेशन ये थी मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर था, डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इस पर रख देंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे है साइन एक्स की पावर एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस एक्स, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे हो जाएगा डीवी क्या है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जैसा कि आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए 9 क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो यहाँ पे मैं वही लाइट करता हूँ, y इज इक्वल टू दिस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स। फिर u को क्या लाइट कर लूंगा कि x की पावर साइन एक्स, ठीक है, एंड v को क्या लाइट कर लूंगा, v को लाइट कर लूंगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो ये लाइट कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में रखूंगा, क्या रख सकता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। इस वाले इक्वेशन में मुझे लास्ट में आंसर इसी में बनाना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए जब मैं इसको रख सकता हूँ तो मैं आगे बताता हूँ। अब मैं u को लेके चलता हूँ, u क्या है, x की पावर क्या है, साइन x है, ठीक है। तो log u बराबर log x की पावर साइन x, log x की पावर यहाँ पे लिखता हूँ साइन x, ठीक है। कुछ मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि log u बराबर यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर साइन x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग एक्स। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के इसमें रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए अब ये हो जाएगा, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे इसके बाद एक मिनट मैं आपको स्टेपिंग दिखाता हूँ। इसके बाद का स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन में u हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन में u डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। हमारे पास क्या है, हम इसको प्रोडक्ट रूल पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा इंटू नहीं प्लस होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स,
ठीक है, log x। अब इसके बाद हो जाएगा 1/u du बटे dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स किस में बदल जाता है, cos x में, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x log x, ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1/x क्योंकि log x था, ठीक है। जब इतना आ जाएगा, इसके बाद की स्टेपिंग मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद की स्टेपिंग मैं करूंगा, इसके बाद की स्टेपिंग मैं यहां से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब इतनी बात हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा कि डी यू अपॉन में डी एक्स याद सकता हूँ, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू यहाँ पर जाएगा cos x log x, cos x log x log x प्लस साइन एक्स इंटू 1/, में x हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 1/, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में x हो जाएगा। ये आ गया। जब हमारे पास ये आ गया, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। u आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, v निकाल लेता हूँ। तो v क्या था मेरे पास, v इज इक्वल्स टू क्या लेट कर सकते थे, क्या लेट किया था, साइन एक्स की पावर cos x थी, ठीक है, cos x थी, जैसे कि आप देख सकते हैं साइन एक्स की पावर क्या थी, cos x थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, v को ही लेट किया था। फिर मैं क्या करता हूँ, log v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू log साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा dv अपॉन में 1/, में v इंटू dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा cos x है, प्रोडक्ट रूल पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx cos x इंटू log x, ठीक है, प्लस cos x यहाँ पे लिख देंगे, cos x d/dx यहाँ पे हो जाएगा log x, ये आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल पे ओपन किया तो। अब देखिए 1/v है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v इंटू cos x है, माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है, इंटू log x प्लस cos x इंटू 1/, में x, ये आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया तो हम क्या सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जब इतना बात आ गया तो साइन एक्स जो था, जो इसमें हमारे पास साइन एक्स था, जो हमने प्रोडक्ट रूल पे इसको ओपन किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, log x था, log x इंटू साइन एक्स, v था तो cos log इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे d/dx साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास d/dx साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स है, तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, बाइफरकेट करूंगा इसको आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू log x प्लस cos x अपॉन में साइन एक्स इंटू में यहाँ पे हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा। अब cos अपॉन में साइन क्या होता है, cot होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, अब एक काम कर सकते हैं कि ये वाला प्लस वाला जो है
ये प्लस वाला जो चीज है, मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। ये जो प्लस वाला है, ये वाला, इसको हम पहले लिख देते हैं, और ये जो माइनस वाला है इसको हम बाद में लिख सकते हैं। इसको पहले, इसको एक नंबर पर लिख देंगे और इसको दो नंबर पर लिख देंगे अरेंज करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको सर्कल समझाने के लिए बताया, ये आपको सर्कल नहीं बनाना है यहाँ पे। अब v जो है, अब जो v है हमारे पास वो क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, और इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट भी निकाल लिया और इक्वेशन सेकेंड भी निकाल लिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, रुकिए, मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहीं पे दिखाऊंगा। ये क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, ये इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, तो जब फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ ही गया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या थी, प्लस में इसको भी लिख देते हैं, यहाँ इतना प्लस, इस वाली वैल्यू को भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पे नीचे नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास पूरी कॉपी का स्पेस होगा तो आप पूरे बिल्कुल सीधे सीधे सीट में लिखेंगे और एक बार स्टेप बाय स्टेप नीचे कर देंगे। मेरी तरह नहीं कि कभी यहाँ लेफ्ट में करा, कभी राइट में करा, कभी बॉटम में करा, ऐसे नहीं करेंगे पेपर में। इस तरह से एग्जाम में करेंगे तो आपके नंबर हो सकते हैं कट जाए। ठीक है, तो आपको एक सीरीज में लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स आ जाएगा। ये जो आया ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए 10th क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे y लेट कर लिया, y बराबर इस पूरे को हमने लेट कर लिया। फिर u बराबर क्या करना, हमने लेट किया कि x की पावर एक्स स्क्वायर, x की पावर एक्स कोस एक्स u लेट कर लिया, और v क्या लेट कर लिया, v लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रखना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बना लिया। अब u बराबर मैं कह सकता हूँ कि x की पावर जो है x cos x, x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी x cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो जब u आप बराबर ये आ गया तो हम log u लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम जब log लेंगे तो उसमें हो जाएगा log u बराबर x cos x, ठीक है, और इंटू log x
एक्स, ये आ जाएगा। जब ये आ गई मेरे पास एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, क्योंकि पावर जो है ये पहले लिखा जाता है और बाद में बेस लिखा जाता है लॉग के अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशन का नियम ही होता है ये। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में रखूंगा तो डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो 1 अपॉन में u इज इक्वल इंटू डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स डी अपॉन में डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, ये हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब जब इतनी बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बटे में डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स था तो कॉस एक्स किस में हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स था तो 1 अपॉन में एक्स बन जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आ जाएगा डी यू बटे में डी एक्स बराबर यू इंटू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, अब एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस अब इस एक्स से, एक मिनट ये चेंज कैसे हो गया, इस वाले एक्स से इस वाले एक्स को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे केवल कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जब ये बात आ गई तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू यू क्या है मेरे पास, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इनटू इसमें क्या होगा, यहाँ में से इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉस एक्स अगर कॉमन लेंगे, कॉस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स तो निकल ही गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, माइनस का एक्स साइन एक्स और इनटू यहाँ क्या बचेगा लॉग एक्स, ये बच जाएगा। जब ये आ गया तो ये जो है इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब जब फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास तैयार हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकंड इक्वेशन तैयार करूंगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, v को लेंगे तो v क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लॉग में लेंगे, अगर हम लॉग के फॉर्म में लेंगे इसको, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसमें लॉग ले लूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट डिवाइड में है और अगर लॉग में आता है तो नियम हो जाता है कि ये माइनस में हो जाता है, अगर यही चीज अगर हमारा मल्टीप्लाई में होता तो उसमें उस कंडीशन में हमारा प्लस में हो जाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इनटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब हमने ये ले लिया तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में v डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 2
एक्स अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस में हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम 1 अपॉन में v, ये है इधर आके v मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा dv अपॉन में dx। ठीक है, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा v इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है क्योंकि, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अपॉन में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो नीचे तो हमारा आइडेंटिटी सेट हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस वाले आइडेंटिटी पे से ओपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या देख रहे हैं हम कि ये जो है ये जो है हमारा जो 2x के साथ ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है और ये भी 2x के साथ ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसमें कर सकते हैं कि इससे ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही था v हमारे पास, इनटू क्या हो जाए 2 2 जा 4, तो माइनस का 4x अपॉन में आइडेंटिटी अभी बताई थी मैंने एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे आइडेंटिटी पे ये हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम करेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हम क्या करेंगे कि इसमें करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर x cos x। ठीक है, इनटू यहाँ पे हो जाएगा cos x 1 प्लस log x। ठीक है, उसके बाद माइनस x sin x इंटू log x। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4x और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। ये जो आया यही मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 10th तक की जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th की जानकारी मैंने आज आपको दी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।